अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है 15 चैप्टर होम्योस्टैसिस। उसमें से हम जो है पहले 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे जो है डिस्कशन करेंगे और डेली बेसिस पे 10-10 मारूजियाँ जो हैं वो आपको डिस्कशन की फॉर्म में मिलेंगी। तो बहुत सारा फ़ायदा होगा आप लोगों को। चाहे आप कोई भी टेस्ट देंगे बायो का, चाहे वो एमडी कैट हो, चाहे वो एनएमडी कैट हो, चाहे वो एफएससी पार्ट 2 का पेपर हो, तो आपको ये मारूजियाँ काफ़ी फ़ायदा देंगी। तो एक एक पॉइंट करके समझते हैं। तो पहली मारूजी को देखें। सबसे पहली चीज़ जो होती है एमसीक्यूज़ को हल करने की, वो होता है मारूजी को गौर से समझना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखें, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, जो हमारी बॉडी है उसका जो माहौल है उसके अंदरूनी माहौल की हिफाजत करना, फ्राम दी हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, के बैरूनी माहौल के अंदर मुसलसल जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, उनसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। उस नुकसान से जो है बचने के लिए अंदरूनी माहौल की हिफाजत करना, वो किस चीज़ की तारीफ़ में आता है या उसको हम क्या कहते हैं, तो वन बाय वन करके देखते हैं। सवाल आपके सामने है। अब पहला ऑप्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन और होम्योस्टैसिस। अब बात करें अगर ऑस्मो रेगुलेशन की, तो इसमें हम वाटर और साल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन करते होते हैं, तो ये नहीं बन सकता। एक्सक्रीशन का मतलब ये है बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर रिमूव करना, ये भी नहीं बनता। थर्मोरेगुलेशन में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, अंदरूनी माहौल की हिफाजत करना। तो इस पहली मारूजी का जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, मतलब इसका जवाब क्या होगा, ए। तो पहला ए ऑप्शन इसका राइट जवाब है। अब बात करें दूसरी मारूजी की, द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, पौधों की वो कैटेगरी, पौधों की वो किस्म, दैट हैज़ एडाप्टेशंस ऑफ स्मॉल एंड थिक लीव्स, जिसके पास छोटे और मोटे पत्ते हों। किसके लिए हों, टू लिमिट वाटर लॉस, जो पानी के जो पानी का ज़िया है उसको क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ऐसे कौन से पौधे हैं, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले इसके समझने वाली जो चीज़ है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको पानी की कमी का सामना होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, पानी के ज़िया को रोकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे पौधे क्या कहलाते थे, ज़ीरोफाइट्स कहलाते थे। बात करें हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स ये ज़्यादा पानी के अंदर पाए जाते हैं, ताज़ा पानी में पाए जाते हैं। उसके बाद ज़ीरोफाइट्स, इनके पास पानी की शदीद कमी होती है। मीज़ोफाइट्स, इनके पास पानी जो है वो नॉर्मल होता है। हेलियोफाइट्स, इसके पास ये जो समंदर में पाए जाते हैं वहाँ पर भी पानी ज़्यादा होता है। लेकिन पानी के ज़िया को कौन रोकेगा, ज़ीरोफाइट्स, क्योंकि इनके पास पानी की शदीद कमी होती है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, पानी की कमी को रोकने के लिए इनके पत्ते छोटे और मोटे होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बी ऑप्शन, जो कि ज़ीरोफाइट है। अब बात करेंगे आपके पास थर्ड एमसीक्यूज़, जो तीसरी मारूजी है, इसको आप देखें। द इन्वायरमेंट वेयर, वो माहौल जहाँ पर एनिमल प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, के वो माहौल जिनके अंदर जो जानवर हैं वो बड़ी मिकदार में बड़े वॉल्यूम के अंदर पेशाब बनाते हैं, पेशाब खारिज कर सकते हैं, यूरिन खारिज करते हैं, वो कौन सा माहौल होगा। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पेशाब को बनाया जा रहा है, बॉडी से ज़्यादा पानी को खारिज किया जा रहा है, तो इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी गया होगा। तो ज़्यादा पानी गया होगा तो मसला हुआ होगा ना। उस मसले के हल के लिए फिर ये क्या कर रहे हैं, पेशाब को खारिज कर रहे हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ऐसा माहौल कौन सा होगा जिसके अंदर पानी की मिक़दार ज़्यादा होगी, वहाँ पर ही अगर जानवर रहेंगे तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे और पेशाब ज़्यादा बनाएंगे। तो आप देखें हाइपोटोनिक के अंदर आपको पता होगा कि इसमें सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, मतलब पानी कम और पानी जो है वो ज़्यादा होता है और जो नमकियात हैं वो कम होते हैं। आइसोटोनिक में दोनों की मिक़दार बराबर होती है। हाइपरटोनिक के अंदर पानी की मिक़दार कम होती है और सॉल्ट ज़्यादा होते हैं। अगर बात करेंगे
टेरेस्ट्रियल में शदीद कमी होती है, तो उनके अंदर तो पानी ज़्यादा बना है ना, ज़्यादा पानी है तो वो खारिज करना चाहते हैं ना। तो ज़्यादा पानी को खारिज करने के लिए अगर वो पानी को ज़्यादा खारिज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि किस माहौल के अंदर रहते होंगे, हाइपोटोनिक के अंदर। क्योंकि हाइपोटोनिक के अंदर अगर ये रहते थे तो इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मिकदार में क्या चला गया था, पानी। और पानी को खारिज करने के लिए ये ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट यूरिन बना रहे हैं। मतलब पानी के पेशाब के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है और सल्यूट की मिकदार बिल्कुल कम है, तो पानी जब ज़्यादा खारिज करेंगे तो इनकी बॉडी से पानी ज़ाय हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। अब अगर मज़ीद देखा जाए चौथी मारूजी या चौथा एमसीक्यू, उसकी बात अगर करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटोफोर्स। पौधों के पास कौन से ऑर्गन हैं, पौधों के अंदर कौन से पार्ट हैं जिनको हम एक्सक्रीटोफोर्स का नाम देते हैं। तो एक्सक्रीटोफोर्स आपको पता है, आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स थे उनके अंदर क्या होता था कि नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट जमा हो जाते थे, जिसके बाद वो ऑटम मतलब खिज़ां के अंदर वो पत्तों को गिरा देते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर का जो वेस्ट होता था वो खारिज हो जाता था। तो इसी वजह से पत्तों को हम क्या कहते थे, एक्सक्रीटोफोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। अब अगर हम बात करें द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन कंपेयर टू अदर्स। आपने पढ़ा होगा कि जो यूरिक एसिड है, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू हैबिटेट के अंदर जो यूरिक एसिड था उसके 1 ग्राम को खारिज करने के लिए 1 ml वाटर चाहिए था। तो बाकी जो है उनको खारिज करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन यूरिक एसिड को खारिज करने के लिए पानी की बहुत थोड़ी मिकदार ज़रूरत होती है। इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। अब अगर हम बात करें छठे मारूजी या छठा एमसीक्यूज, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हुज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद न्यूट्रिटिव ट्रैक। अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है या न्यूट्रिटिव ट्रैक जो होता है वो और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में किन जानवरों के अंदर मिला हुआ होता है, एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो आप लाजमी तौर पर याद रखेंगे, वर्टिब्रेट्स के अंदर जुड़ा हुआ नहीं होता, अर्थवर्म के अंदर जुड़ा हुआ नहीं होता, प्लेनेरिया के अंदर जुड़ा हुआ नहीं होता। लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि कॉकरोच, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो क्या होता है, आपस में जो है न्यूट्रिटिव ट्रैक और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एमसीक्यूज की, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मारूजी है वो है कि द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दैट डिलीवर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम का सहारा लेना होगा। ये आपके पास एक गुर्दा, ये आपके पास दूसरा गुर्दा, और यहाँ से ऐसे ये नालियाँ निकलती हैं, और ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है। ये एक किडनी, ये दूसरा किडनी, और ये नाली, इनको हम कहते हैं यूरिटर। यहाँ पे पेशाब बनता है और पेशाब को ये यूरिटर कहाँ तक लाती है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि गुर्दे से, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जो पेशाब को ले कर जाने वाली नाली है उसका नाम यूरिटर है। इसी वजह से यहाँ पे जो जवाब बनेगा वो क्या होगा, यूरिटर होगा। सी ऑप्शन ठीक है। अब अगर मज़ीद देखा जाए, यहाँ पे आप देखें द मेटाबॉलिक वेस्ट और इंजेस्टेड, वो कौन सा वेस्ट है जो बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है और बॉडी के अंदर वो नुकसान पहुंचाता है और उसको खारिज करना चाहिए। तो आप देखें, पेस्टिसाइड नुकसान पहुंचाते हैं, ड्रग्स नुकसान पहुंचाते हैं, फूड एडिटिव्स जो इजाफी या ख़राब खुराक होती है, इन तमाम चीज़ों को बॉडी से खारिज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वेस्ट हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से इनको क्या करेंगे, बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज बनेगा, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब अगर मज़ीद हम बात करें नौवीं मारूजी की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंडोथर्म। इनमें से कौन सा जानवर जो है वो एंडोथर्म नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो आपने लाजमी माइंड में रखना है कि एंडोथर्म होते कौन से हैं। ऐसे जानवर जो अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म की मदद से ये जानवर अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम एंडोथर्म कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा एंडोथर्म नहीं है। बर्ड्स को देखा जाए ये भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, एम्फीबियंस ये हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फ्लाइंग इंसेक्ट्स करते हैं, मैमल्स भी करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि
बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे एंडोथर्म हैं। एम्फीबियन जो है एम्फीबियन जो है ये बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। अब अगर हम 10वीं मारूजी की बात करें, नेम द अडाप्टेशन फॉर फॉलोइंग दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग थर्मोजेनिसिस, कि बॉडी के अंदर जो शिवरिंग थर्मोजेनिसिस होती है उसके लिए कौन सी चीज़ जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि शिवरिंग थर्मोजेनिसिस कहते किसे हैं। शिवरिंग थर्मोजेनिसिस ऐसी थर्मोजेनिसिस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जिसको आप कहते हैं कांप, बॉडी जब कांपना स्टार्ट करती है उसके बाद जो है मसल्स के मूवमेंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं शिवरिंग। और जिस्मानी को हम क्या नाम देते हैं, फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल जो है ये प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनिसिस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट 10 MCQs आपके सामने जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह से डेली बेसिस पे 10 मारूजियाँ आपको मिलेंगी डिस्कशन फॉर्म में। तो आप लोग डेली बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ आप देख सकते हैं 11 से 12 मिनट निकालें, आपकी मारूजियों का मसला हल हो सकता है। जब ये हफ़्ता गुजर जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट संडे जो है जितनी मारूजियाँ हो चुकी होंगी उनका भी आपसे पेपर लिया जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।